हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो मैं लॉन्ग टाइम से वीडियोस नहीं लेकर आई हूँ। मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरा आज भी एग्ज़ाम है। थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा वीडियो ही रिकॉर्ड कर लूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब समझ रहे होंगे। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है एंड इस स्टोरी को एंजॉय करना। मुझे पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, तो आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को मैंने इतना ज़्यादा बोर किया एंड वेट कराया। एंड अगर आप लोगों को नॉइसेस आए तो प्लीज़ आप उन्हें इग्नोर करना। मैं अभी विलेज में हूँ और यहाँ पर वर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा नॉइसेस हैं। तो अब मैं स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। वींग, जिसने वांग जी का फेस अपने हाथों में लिए हुए था, वो दोनों ही रो रहे थे। वांग जी जो गिल्ट में था कि उसने विंग के साथ ऐसा कैसे कर दिया, और विंग जो वांग जी को इस तरह नहीं देख पा रहा था, उसे इस तरह देखकर उसका दिल जो बहुत ज़्यादा दुख रहा था, वो टाइटली वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जो विंग के सडन हक करने से शॉक हो गया था। विंग जो वांग जी को टाइटली हक करता है एंड अपने हैंड को वांग जी के हेयर से रब करता है और बोलता है, तुमने बोला ना वो एक मिस्टेक थी, तो फिर तुम इतना ज़्यादा गिल्ट क्यों फील कर रहे हो। मैं उन सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ। प्लीज़ वांग जी, तुम भी उन सब को भूल जाओ। एंड वो अपने मन में बोलता है, मैं उन सारी चीज़ों को नहीं भूल सकता। ईवो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जानता हूँ ये तुम नहीं हो, लेकिन ये फेस, ये स्मेल, ये फीलिंग, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया। भले ही मैं उस टाइम पे डर गया था। ये कहकर वांग जी को विंग टाइटली हग करता है। वांग जी शॉक हो गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें विंग ने बोली नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वांग जी उन्हें सुन पा रहा था। वांग जी जो अपने में सोचता है, ईवो ईवो ये कौन है, और विंग ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो मैं भला उसके थॉट्स कैसे सुन पा रहा हूँ। क्या मैं उसके मन की बातें सुन पा रहा हूँ। ये सोचकर वांग जी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। विंग जो वांग जी को सहारा देकर बेड पे लेटाता है, वो खाने की प्लेट जो वांग जी के पास लेकर आता है एंड उसे सहारा देकर बिठाता है। धीरे से वो सूप उसे पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, उसने अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी। वो बस उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, जो कुछ भी विंग अपने माइंड में सोच रहा था, वो उन सारी चीज़ों को कैसे सुन पा रहा है। वांग जी विंग के उस हर थॉट को सुन पा रहा था, जो भी विंग अपने माइंड में बोल रहा था। ईवो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, या फिर बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे ईवो जैसे दिखते हो, और भी बहुत कुछ। विंग का माइंड जो एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं था, और वांग जी उस सारी चीज़ों को सुनकर शॉक में जा रहा था। तभी विंग सूप को अपने माउथ में लेता है एंड अपने लिप्स वांग जी के लिप्स से टच कर देता है एंड वो माउथ टू माउथ वांग जी को सूप पिलाता है। जब वांग जी को ये महसूस होता है तो वो फ़ौरन ही अपनी आइज़ ओपन करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जिसने अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी। वांग जी जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल स्टैचू की तरह हो गया था। और विंग जो वांग जी के लिप्स पे हल्की सी किस करता है, और जिस एहसास से वांग जी विंग को पुश करता है, विंग जो वांग जी से दूर हट गया था, उसे भी समझ नहीं आया उसने क्या किया, और वो फ़ौरन उस रूम से बाहर निकल गया। वांग जी वो तो फ्रीज हो चुका था, वो बस अपनी जगह पर जम गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बस कुछ सेकंड के अंदर ये क्या हो गया। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। विंग जिसने अपना दिल टाइटली पकड़े हुए था, आई मीन अपने चेस्ट पे काफ़ी टाइटली हैंड को रखे हुए था, और वो बेड पे पड़ा हुआ था एंड उसका माइंड बार बार उस किस को इमेजिन कर रहा था। लेकिन तभी उसका डोर ओपन होता है, एक पर्सन जो अंदर आता है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है,
उसने वाइट क्लोथ पहने हुए हैं, फोरहेड पे रिबन बंधा हुआ है, उसके हाथ में एक तलवार है। उसे देखकर विंग जो फ़ौरन ही उठकर बैठ जाता है। वो पर्सन विंग के पास आता है और विंग के हेयर्स को टच करते हुए बोलता है, वी तुम कैसे हो? आई एम सॉरी, हमारी वेडिंग वाले दिन मुझे अर्जेंटली बाहर जाना पड़ा। अंकल नाराज़ हो जाते अगर मैं नहीं जाता। ये कोई और नहीं, सिचेन है जो कि कुछ काम से बाहर गए थे एंड अब वो वापस आ चुके हैं। विंग उन्हें देखता है एंड थोड़ा सा उनसे दूर हो जाता है। सिचेन इस चीज़ को नोटिस करते हैं लेकिन वो कुछ भी बोलते नहीं हैं एंड वो कहते हैं, मैं थोड़ा सा डर्टी हूँ, बात लेने जा रहा हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। ये कहकर सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो अपने माइंड में सोचता है, ओ गॉड ये यहाँ कैसे आ गए और मैं सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा। उधर वांग जी जो उस चीज़ की वजह से इतना ज़्यादा सैड है और मैं सिचेन के सामने उनसे बात भी नहीं कर सकता। मैं इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। तभी सिचेन जो अंदर से बोलते हैं, विंग तुमने कुछ बोला? वांग जी क्यों सैड है? विंग जब ये सुनता है तो वो शॉक में चला गया था क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने माइंड में बोली। मतलब सिचेन को ये सब कैसे पता चला। यहाँ सिचेन वो भी विंग के माइंड की बातें सुन पा रहे थे। सिचेन जो फ़ौरन ही बाथरोब पहनते हैं और बाहर आते हैं, बोलते हैं, विंग तुमने कुछ बोला क्या? नहीं सिचेन, मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैं बस इतनी देर से शांत बैठा हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे मन की बातें कैसे सुन पा रहा है? एंड सिचेन जब इस वॉइस को सुनते हैं और फिर से वो विंग की तरफ देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि विंग ने तो कुछ बोला ही नहीं लेकिन वो उसके मन की बातें सुन पा रहे हैं। सिचेन जो बस शांत हो जाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो अपने मन में बोलता है, ओ गॉड अब ये मुझे क्यों घूरने लगे, क्या हो गया इन्हें, ये मुझे क्यों कंटिन्यूसली घूर रहे हैं। प्लीज़ मुझे इस तरह घूरना बंद करो, प्लीज़ मुझे इस तरह घूरना बंद करो। विंग ये अपने मन में बार बार बोली जा रहा था। वहाँ सिचेन ये सुनते हैं तो हल्की सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है हम बाद में वांग जी के पास चलेंगे, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैंने क्लोथ भी नहीं पहने। ये कहकर सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। विंग भी फ़ौरन रूम से बाहर निकल गया था। वो ऐसी awkward सिचुएशन में फंस चुका था जिसका वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारा वांग जी वो उस सूप को कंटिन्यूसली देखे जा रहा था, बेड पे बैठा था, वो अभी भी उसी कंडीशन में था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी जियांग चैंग जो उनके पास आ चुका था और बोलता है, लन वांग जी मेरी तुमसे मैरिज ना केवल दो राज्यों को मिलाने के लिए हुई है, मुझसे तुम किसी चीज़ की उम्मीद मत करना। मुझे सर्वेंट ने बताया कि तुमने खुद को रूम में लॉक किया हुआ है, जो भी तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, बस मुझसे दूर रहना। ये कहकर जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी को रियलाइज़ होता है कि इस मैरिज के लिए जियांग चैंग को भी फोर्स किया गया है जैसे उसे किया गया है। दूसरी तरफ सिचेन जो विंग को ढूंढते हुए रूम से बाहर आ गए थे एंड वो गलती से जियांग चैंग से टकरा जाते हैं। जियांग चैंग जो गिरने ही वाला था, सिचेन ने उसे अपनी लैंप में कैरी कर लिया। वो दोनों ही जो कंटिन्यूसली एक दूसरे को देखे जा रहे थे, एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। उन दोनों को आसपास का तो कोई होश ही नहीं था। तभी विंग जो वहाँ आता है और उन दोनों को ऐसे देखकर हल्का सा खांसता है। विंग को वहाँ देखकर सिचेन फ़ौरन ही जियांग चैंग को सीधा करते हैं एंड बोलते हैं, विंग जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो बस गिरने वाला था और मैंने उसे बचा लिया और कुछ भी नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना तुम। सिचेन रिलैक्स, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आई नो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब चलो यहाँ से, अंकल हमारा वेट कर रहे हैं, साथ में डिनर भी तो करना है। सिचेन जब ये सुनते हैं तो वो थोड़ा सा शॉक रह गए थे। विंग ये कभी नहीं करता। मैरिज से पहले विंग ने एक बार बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया था। लन सिचेन जब उस फ्लैशबैक को सोचते हैं, हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। मैरिज से पहले जियांग चैंग
जो लन वांगजी से बात करने वाला था, लेकिन वो गलती से लन सिचेन से टकरा जाता है और उसे लगता है कि वो लन वांगजी है। इसलिए वो उनसे कंप्लेंट करने लगता है कि मुझे आपसे मैरिज नहीं करनी है, मैं आपको पसंद नहीं करता, मेरा पीछा छोड़ दीजिए वगैरह वगैरह। जब विंग ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो सिचेन की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो जियांग चैंग को स्लैप कर देता है। उसने पूरा पैलेस सर पे उठा लिया था, उसने सारे लोगों को परेशान कर दिया था, जियांग चैंग को एंड सिचेन को। विंग को काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ा था, तब जाकर विंग कहीं माना था, लेकिन अभी विंग काफ़ी इजीली मान गया। ये चीज़ सिचेन को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो डिनर के लिए लेट हो रहे थे इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचते एंड वो तीनों ही वहाँ से डिनर के लिए लैन कोरियन के रूम में जाते हैं, क्योंकि आज सारे लोग वहीं पर डिनर करने वाले थे। सब डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। लैन कोरियन जो मैन चेयर पे बैठे थे एंड वो सबकी तरफ देख रहे थे। लन वांगजी अभी भी अपसेट था। लैन कोरियन जो हैवी वॉइस में बोलते हैं, सिचेन मैं तुम्हारे भाई से तंग आ चुका हूँ। इस लड़के को पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 दिन से बिल्कुल भी ये डिनर के लिए नहीं आ रहा है। आज इसने हाँ बोला तो लेट हो गया। तुम्हारा भाई लगता है रूल्स भूल चुका है। लन वांगजी को समझाओ सिचेन, वरना मैं उसे पनिशमेंट दूंगा। एंड जब सिचेन अपने अंकल की इतनी हैवी वॉइस सुनते हैं तो बोलते हैं, अंकल लगता है लंजान थोड़ा सा बिजी है, प्लीज़ अब गुस्सा मत कीजिए, वो बस आने वाला होगा। तभी वांगजी रूम में एंटर करता है एंड वो सबसे माफ़ी मांगता है एंड वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। जैसे ही विंग वांगजी को देखता है, उसके थॉट्स जो शुरू हो जाते हैं। विंग अपने मन में बोल रहा था, ओह गॉड वो आज कितना अच्छा लग रहा है, वांगजी आज कितना अच्छा लग रहा है, इस ड्रेस में वो कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, उसके लिप्स कितने ज़्यादा पिंक है, मैं उन्हें किस करना चाहता हूँ। ये सारे थॉट्स वांगजी सुन सकता था। उसके चीक्स एंड ईयर्स रेड हो गए थे। सिचेन जब विंग के इस तरीके की थॉट्स सुनते हैं तो वो शॉक रह गए थे। उनका विंग कभी भी वांगजी को इस तरह तो नहीं सोच सकता। उन दोनों की कितनी ज़्यादा फाइट होती है और अभी विंग वांगजी को लेके इस तरह के थॉट्स सोच रहा है। सिचेन जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे एंड सारे लोग अपने डिनर में लगे हुए थे। सिचेन और वांगजी जो डिनर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि विंग के नॉटी थॉट्स जो अलग ही लेवल पे जा रहे थे। तभी वांगजी गुस्से में टेबल पे हाथ मारता है और बोलता है, विंग जो एकदम से वांगजी की वॉइस सुन के थोड़ा डर गया था और उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, चुपचाप से खाना खाओ। ये कहकर वांगजी जो बैठ जाता है ना, वो अपना डिनर करने लगता है। वांगजी भी थोड़े सिचेन भी थोड़े शॉक थे वांगजी के इस तरह के बिहेवियर से, लेकिन वो और ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन हमारा विंग तो कहाँ रुकने वाला था। विंग जो बोलता है, वांगजी का ये एप्पल कितना ज़्यादा, मैं इसे सच में शक करना चाहता हूँ। एंड सिचेन ये भी सुनते हैं तो उनके ना मुट्ठियाँ घस चुकी थी। उन्हें अब गुस्सा आ रहा था विंग के थॉट्स की वजह से, क्योंकि वो अपना डिनर नहीं कर पा रहे थे। एंड दूसरी तरफ हमारा विंग, वो तो इनोसेंटली बस सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसका माइंड जो किस लेवल तक सोच सकता है वो तो सिचेन और वांगजी को ही पता था। विंग जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था और उन दोनों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी डिनर करने में। एंड फाइनली डिनर ख़त्म होता है। सिचेन विंग का हाथ पकड़ते हैं एंड फ़ौरन वहाँ से लेके चले जाते हैं। विंग जब वहाँ से जाता है तो वांगजी की जान में जान आती है, लेकिन तब भी लैन कोरियन जो बोलते हैं, वांगजी क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं अंकल, क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारे ईयर्स इतने ज़्यादा रेड क्यों है? क्या तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है? डॉक्टर को दिखाना है तो जल्दी दिखाओ, कुछ काम है मुझे तुम